टीएमसी की फायर ब्रांड नेता और सांसद महुआ मोइत्रा बीजेपी के हर वार पर तीखा पलटवार कर रहे हैं। संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के मामले में महुआ इस वक्त भले ही मुश्किलों में घिरी दिख रही हो, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। उन्हें अपनी संसद सदस्यता जाने का कोई मलाल भी नहीं दिख रहा है, बल्कि वो मोदी और बीजेपी को सीधी चुनौती दे रही हैं कि 2024 में वो दुगने अंतर से जीत दर्ज करके संसद पहुंचेंगी। ऐसे में कांग्रेस भी खुलकर उनका समर्थन कर रही है। महुआ मोइत्रा के मुश्किल दौर में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। महुआ को लेकर विपक्ष की ये एकजुटता बीजेपी को परेशान कर रही है। बीजेपी नेता परेशान नजर आ रहे हैं, वहीं महुआ मोइत्रा ने भी बीजेपी की नाक में दम कर रखा है। महुआ के समर्थन में कांग्रेस के खुलकर आने से कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। तो क्या महुआ मोइत्रा घर वापसी करेंगी? क्या वो कांग्रेस के हाथ को मजबूत करेंगी? इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। महुआ मोइत्रा के समर्थन में खुलकर आई कांग्रेस। महुआ को लेकर क्या है कांग्रेस का एक्शन प्लान? टीएमसी ने भी दिया महुआ का साथ। क्या कांग्रेस में वापसी करेंगी महुआ मोइत्रा? महुआ मोइत्रा ये नाम आज खबरों में छाया हुआ है। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ चौतरफा घिर चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महुआ मोइत्रा कांग्रेस की खोज थी। उनका पहला कार्यकाल 2009 में पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी के आम आदमी के सिपाही अभियान से शुरू हुआ, लेकिन 2010 में एक फ्लाइट में ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद उन्होंने टीएमसी में शामिल होने का फैसला किया और उन्हें पार्टी प्रवक्ता नियुक्त किया गया। यानी टीएमसी में आने से पहले वो कांग्रेस नेता थे। शायद यही वजह है कि वो अक्सर कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आई हैं। अब कांग्रेस भी उनके साथ नजर आ रही है। यानी महुआ ने राजनीति का पहला ककहरा राहुल गांधी से ही सीखा है। शायद यही वजह है कि उनके बयानों में भी राहुल गांधी की ही तरह बेखौफ अंदाज दिखता है। आपको बता दें, जब संसद से राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी, उस वक्त पूरे देश भर की राजनीति में भूचाल आ गया था। देश की सभी छोटी पार्टियों ने इसकी कड़ी निंदा की थी। हर एक राजनीतिक दल ने मोदी सरकार के खिलाफ और राहुल गांधी के समर्थन में बयान दिया था। राहुल गांधी के समर्थन में बीजेपी पर पलटवार करते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने भी ट्वीट किया था। महुआ ने कहा था कि राहुल गांधी की बर्खास्तगी देश के संवैधानिक आजादी की ताबूत में आखिरी कील है। राहुल गांधी को बर्खास्तगी को लेकर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने भी ट्वीट किया था, लेकिन दोनों ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया था। वहीं महुआ मोइत्रा ने राहुल गांधी का नाम लेकर उनके समर्थन में ट्वीट किया था। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा था, राहुल गांधी को लोकसभा से बर्खास्त करने की घटना साबित करती है कि ये भारत में संवैधानिक स्वतंत्रता के ताबूत में आखिरी कील है। वैसे कई मौकों पर महुआ मोइत्रा कांग्रेस और राहुल गांधी के समर्थन में खड़ी नजर आई हैं। संसद में भी अडानी के मुद्दे पर वो राहुल गांधी का समर्थन करती दिखी। वहीं मणिपुर के मुद्दे पर भी वो राहुल गांधी के साथ साथ मोदी सरकार पर उठाए सवालों पर अपनी सहमति जताती हुई नजर आई, जिससे साफ है कि महुआ मोइत्रा और कांग्रेस का कनेक्शन मजबूत है, जिसके आधार पर अब कयास लग रहे हैं कि वो कांग्रेस के हाथ को मजबूती दे सकती हैं। जब महुआ पर संसद में सवाल के बदले पैसे लेने का आरोप लगा था, उस वक्त कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी महुआ का खुलकर समर्थन किया था। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने महुआ का साथ देते हुए कहा था, सरकार को परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि एक विशेष व्यक्ति या एक विशेष उद्योगपति के खिलाफ ये सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार एक विशेष उद्योगपति की रक्षा करने के लिए इतना तत्पर है कि कोई भी उनके खिलाफ सवाल पूछे तो वो देश के दुश्मन बन जाते हैं। हम जब सदन में जाते हैं तो जनता के नुमाइंदे होते हैं। सवाल जहां से भी मिले हम उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह से एथिक्स कमेटी बनाना, तफ्तीश शुरू करना, ये मैंने कभी नहीं देखा। क्या हुआ मैं इस बारे में नहीं कह सकता हूं, लेकिन सदन के अंदर हर सदस्य को बोलने का अधिकार है। इस लिहाज से लग रहा है कि इसे राय का पहाड़ बनाया जा रहा है। महुआ मोइत्रा के अडानी को लेकर पूछे गए सवाल पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इसकी शिकायत संसद की आचार समिति में की। वहीं दूसरा मामला रोटविलर डॉग से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और महुआ के करीबी रहे जय अनंत देहादरई का आरोप है कि तृणमूल सांसद ने उनके डॉग की चोरी कर गैर कानूनी रूप से उसे अपने पास रखा हुआ था। महुआ ने इन मामलों में 2 पन्नों का एक बयान भी जारी किया था। उनका कहना है कि ये एक साजिश है। हाल ही में महुआ की कुछ निजी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। महुआ ने इसे बीजेपी की करतूत करार दिया था। वहीं महुआ मामले में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने चुप्पी साध रखी थी। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ पर पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था। जब बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगे थे, तब से ही कांग्रेस महुआ के साथ थे।
लेकिन उनकी खुद की पार्टी टीएमसी ने खामोशी बरती हुई थी। लेकिन टीएमसी को लगा कि महुआ का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है, तो पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने अपनी सांसद महुआ मोइत्रा का 9 नवंबर को पुरजोर समर्थन किया। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने दावा किया कि जो भी सरकार से सवाल करता है उसे केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार की ओर से परेशान किया जाता है। टीएमसी ने मोइत्रा के साथ एकजुटता दिखाते हुए इस कदम को प्रतिशोध की राजनीति करार दिया और बीजेपी पर आलोचना करने वाली आवाजों को दबाने का आरोप लगाया। अभिषेक बैनर्जी ने सवाल किया, जो कोई भी अडानी मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रहा है उसे परेशान किया जा रहा है। लोकसभा की आचार समिति महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोप साबित होने से पहले ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कैसे कर सकती है? अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है तो वो निष्कासन की सिफारिश कैसे कर सकते हैं? ये प्रतिशोध के अलावा और कुछ नहीं है। लोग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। कथित दोहरे मानकों को उजागर करते हुए बैनर्जी ने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की विवादास्पद टिप्पणियों की ओर इशारा किया और उनके मामले में आचार समिति द्वारा कार्रवाई की कमी का उल्लेख किया। बैनर्जी ने कहा, समिति ने अभी तक बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने में बहुत तत्पर है, जो सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे कई बीजेपी सांसद हैं जिनके खिलाफ विभिन्न मामले लंबित हैं, लेकिन सुनवाई कभी निर्धारित नहीं होती। बैनर्जी के स्पष्ट समर्थन से यह संकेत मिलता है कि टीएमसी सांसद मोइत्रा के खिलाफ आगे की लड़ाई में वो अपना पूरा समर्थन देगी, जो पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों का सामना कर रही हैं। टीएमसी ने मोइत्रा का अब तक सीधा बचाव नहीं किया था और एक समय तो यहां तक कहा था कि वो इस मुद्दे पर आचार समिति की रिपोर्ट का इंतजार करेगी। अब अभिषेक बैनर्जी ने मोइत्रा के बचाव का नेतृत्व करते हुए उनके निष्कासन की सिफारिश की आलोचना की और कहा कि मोइत्रा खुद का बचाव करने में पूरी तरह से सक्षम है। अब टीएमसी नेता और मंत्री शशि पांजा ने भी समिति की आलोचना करते हुए दावा किया कि इसने किसी अपराध के साबित होने से पहले निर्णय घोषित करके सबसे अनैतिक और प्रतिशोधपूर्ण तरीके से काम किया है। टीएमसी के राज्यसभा सदस्य और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर सरकार ने सवाल किया, ऐसा कैसे है कि मोइत्रा की निंदा करने वाली आचार समिति की रिपोर्ट स्वीकार करने से पहले सभी को इसके बारे में जानकारी थी? लोकसभा अध्यक्ष को मामले की जांच करनी चाहिए। अगर आदेश बहुमत से है, निष्पक्ष सुनवाई से नहीं, तो आचार समिति क्यों है? कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा की आचार समिति ने महुआ के निष्कासन की सिफारिश की है, जिसके बाद 10 नवंबर को महुआ ने कहा कि वो 2024 के चुनाव में बड़े जनादेश के साथ वापस आएंगे। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और उन्होंने लिखा है, संसदीय इतिहास में उस आचार समिति द्वारा अनैतिक रूप से निष्कासित किए जाने वाली पहली व्यक्ति बनने पर गर्व है, जिसके अधिकार क्षेत्र में निष्कासन शामिल ही नहीं है। पहले निष्कासित करें और फिर सरकार से कहें कि वो सीबीआई को सबूत ढूंढने का निर्देश दे। अपनी मनमर्जी की कंगारू कोर्ट, शुरू से अंत तक बंदरबाट। टीएमसी सांसद ने एक और पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा, वो कहते हैं कि संकट के अच्छे मौकों को कभी बर्बाद मत करो, इससे मुझे 2024 में अपनी जीत का अंतर दुगना करने में मदद मिलेगी। लोकसभा की आचार समिति ने 9 नवंबर को महुआ के निष्कासन की सिफारिश की थी। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता में समिति ने यहां बैठक की और अपनी 479 पन्नों की रिपोर्ट को अपनाया, जिसमें महुआ के निष्कासन की सिफारिश की गई है। संसद समिति की किसी महिला सांसद के खिलाफ इस तरह की यह पहली कार्रवाई है, जिससे साफ है कि यहां पर महुआ को किस तरह से टारगेट पर लिया गया और महुआ इन आरोपों को लगातार नकारती रही हैं और खारिज करती रही हैं। अब देखना यह होगा कि यहां पर एथिक्स कमेटी की जो सिफारिश की गई है उसके बाद स्पीकर का अगला कदम क्या होता है। इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन ये साफ हो चुका है कि उनकी संसद सदस्यता खतरे में है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।